ये वो गोल्ड मेडल हैं जो कि नूह दस्तगीर भट्ट ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले गेम्स में कांटेदार मुकाबलों में शिरकत करके दुनिया भर के नामवर जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको चारों शाने चित करके अपने नाम किए हैं। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में जो है हमने हरक्लीज में जो है वहाँ पे टाइटल विन किया था और यहाँ पे पावर लिफ्टिंग में ओवरऑल हमने तमाम जितने भी इवेंट्स हैं सब में टाइटल विन किया और वेट लिफ्टिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे टाइटल जो है अपने विन किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जाहिद इकबाल राना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलवानों का शहर गुजरांवाला अपने फ़न पहलवानी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब ये जो शहर है वो पहलवानी की बजाय वेट लिफ्टर्स की वजह से पूरी दुनिया में इसकी जो पहचान है वो सामने आ रही है। तो मेरी मुराद पहलवानों के शहर गुजरांवाला के इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, कौमी हीरो और कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर भट्ट हैं, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि पहली बार शिरकत करते हुए दुनिया का जो मुनफरद जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए और 7 गोल्ड मेडल समेत 8 जो मेडल हैं वो पाकिस्तानी जो कौम है उनके नाम किए। तो जब ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट अपने आबाई शहर गुजरांवाला में पहुंचे तो इनके अहले खाना और अजीज़ों कारब और दोस्तों की जनब से इनका शानदार पुरतपाक जो इस्तकबाल है वो किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ खिला के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। जबकि इस पूरे इवेंट में नूह दस्तगीर भट्ट ने दुनिया भर में एक मुनफरद जो रिकॉर्ड है वो भी कायम किया है, जिसमें नूह दस्तगीर भट्ट ने पहले तो वेट लिफ्टिंग में, फिर उसके बाद हरकुलिस गेम्स में और अब पावर लिफ्टिंग के मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल करके दुनिया के ये पहले पहलवान बन गए हैं, जिन्होंने दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम लहरा कर ये मुनफरद जो एजाज़ात हैं वो अपने नाम किए हैं। तो अभी जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपने हाथों में वो गोल्ड मेडल उठा रखे हैं जिनकी इंतज़ार जो पाकिस्तानी कौम काफ़ी अरसे से कर रहे थे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो गोल्ड मेडल हैं जो कि नूह दस्तगीर भट्ट ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले गेम्स में कांटेदार मुकाबलों में शिरकत करके दुनिया भर के नामवर जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको चारों शाने चित करके अपने नाम किए हैं। अच्छा नूह भाई, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आप बनाए जा रहे हैं। अगले हदफ कौन से हैं और कैसे जज्बात हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में चैम्पियन हो, फिर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में भी चैम्पियन हो। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में हमने डेब्यू किया है और डेब्यू में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कॉमनवेल्थ के टाइटल से नवाजा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने जो हमारा हदफ ये शुरू से यही था कि पाकिस्तान को ओलंपिक में या वर्ल्ड में मेडल दिलाना, चाहे वो फिर वेट लिफ्टिंग हो चाहे वो फिर पावर लिफ्टिंग हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ता खोला है कि पावर लिफ्टिंग का। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर जो वर्ल्ड क्लासिक चैम्पियनशिप हो रही है जून में अगले साल, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड का टाइटल हम ज़रूर लेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि पहले तो ये शहर पहलवानों का समझा जाता था, पुकारा भी जाता, पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। अब वेट लिफ्टर्स की वजह से इसकी पहचान बन रही है। कितने अभी तक आपने जो गोल्ड मेडल्स हैं वो हासिल किए हैं और ये सफ़र कितना कठिन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस 10 साल में वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के करियर में मैंने 30 जो है इंटरनेशनल मेडल पाकिस्तान को दिए हैं, जिसमें से तकरीबन 17-18 गोल्ड मेडल हैं और अब इनको मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल से 38 जो है मेडल वो हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और बिल्कुल अब ये मेरा ख्याल है कि शहर वेट लिफ्टर से जाना चाहिए, क्योंकि तारीख में इतने मेडल किसी ने जो है ना गुजरांवाला में कोई नहीं लेकर आया। अच्छा, मजमूई तौर पर इन गेम्स में आपने 870 किलोग्राम का वज़न उठाया, ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया भर के नामवर जो वहाँ पर वेट लिफ्टर्स थे, कौन कौन से ममालिक के जो खिलाड़ी थे वहाँ पर? कॉमनवेल्थ में 72 कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे शिरकत जो है 52 कंट्रीज़ ने की थी। तो मेरा जिनके साथ मुकाबला था वो कनाडा था और एक श्रीलंका था, जिनके साथ मेरा एक टफ मुकाबला चला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है उसमें हमें इज़्ज़त दी है। और इंशाअल्लाह ताला आगे दिसंबर में भी इवेंट है हमारा एशियन क्लासिक चैम्पियनशिप, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला गोल्ड मेडल लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले वेट लिफ्टिंग में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर हरकुलस की गेम में पहली बार डेब्यू किया, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल हासिल किया, अब पावर लिफ्टिंग में डेब्यू के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला हदफ कौन सा है, कौन सी गेम रह गई है?
नहीं, दरअसल ये जो दोनों गेम तीनों गेम्स हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इनके इवेंट्स जो हैं वो हम ट्रेनिंग वगैरह में करते आए हैं, तो इसलिए जो है पावर लिफ्टिंग में थोड़ी आसानी हुई है हमें खेलने में। और क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है, वेट लिफ्टिंग इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किल गेम है। और उसके बाद जो है पावर लिफ्टिंग है, और हरक्यूलिस गेम नहीं है, वर्ल्ड गेम्स हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन गेम्स होती हैं। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में जो है हमने हरक्यूलिस में जो है वहाँ पे टाइटल विन किया था। और यहाँ पे पावर लिफ्टिंग में ओवरऑल हमने तमाम जितने भी इवेंट्स हैं सब में टाइटल विन किया, और वेट लिफ्टिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे टाइटल जो है अपने विन किए। अच्छा, आपके वालिद ही आपके कोच हैं, कोच की कैसी रहनुमाई रही आपके इस पूरे इवेंट के दौरान? मेरा ख्याल है कि 80% सारी कोच की ही रहती है, 20% सिर्फ प्लेयर होता है। तो बिल्कुल कोच बहुत ज़रूरी होते हैं, और मेरे कोच भी मेरे वाले साहब ही हैं। तो ये बिल्कुल ये उन्हीं की रहनुमाई की वजह से आज जो है ना इस मुकाम पे। तो इंटरनेशनल इवेंट जब आप खेलने जाते हैं तो कोच की कमी का सामना रहता है? अक्सर रहता है, यकीनन तकरीबन सारे कंपटीशन में रहा है, लेकिन उन्होंने खुद भी वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस तरह इस सतह पे हमारी स्पोर्ट्स में ये अलाउ नहीं है कि कोच जो है वो नेशनल कोच के अलावा कोई जाए। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है। तो लेकिन अदरवाइज़ दूसरे कंट्री देखे जाएँ तो वो वहाँ पे उनके अपने जो कोच होते हैं वो साथ जाते हैं, जो भी कोच होगा। तो लेकिन बिल्कुल वहाँ पे कमी महसूस होती है, क्योंकि एक बंदा एक सारा साल किसी के बाद ट्रेनिंग करता है और एकदम कोई और उसका कोच बन जाए और उसे बताने लग जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि माइंडसेट जो है मिलते नहीं है वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ नून दस्तगीर भट्ट के कोच और उनके वालिद भी हैं, जो कि खुद एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं 24 न्यूज़ की जानब से कि आपके बेटे ने, कौमी हीरो ने, एक बार फिर दुनिया भर में जो है सब्ज़ हलाली परचम लहराया है। कैसे जज्बात हैं, क्या कहेंगे? जी, पहले तो खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब कि इसको तकरीबन जिस लाइन में भी ये निकला है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत इज़्ज़त दी है। एडी टाइम इस वक्त मेरे ख्याल है शायद ही दुनिया में ये वाहिद खिलाड़ी है जिसने 3 मुख्तलिफ़ गेमों में जो है ना गोल्ड जीते हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह हम जो है ना वर्ल्ड की अब तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो चाइना में नेक्स्ट ईयर हो रही है ये गेम, ओलंपिक्स में भी शायद शामिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2028 में अगर वेट लिफ्टिंग में अगर इन्होंने ना भेजा तो फिर इंशाल्लाह हम इसी गेम में पार्टिसिपेट करके ओलंपिक्स का मेडल इंशाल्लाह हम ज़रूर लेके आएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में नून दस्तगीर भट्ट जो है वो शिरकत करेंगे? मैं यकीनन हम इस गेम में तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। अगर वेट लिफ्टिंग में अगर रास्ता ना खुला तो फिर इंशाल्लाह ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रास्ता एक नया खोल दिया। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना कि ये जज्बात है नून दस्तगीर के वालिद और उनके कोच के, जिनका कहना था कि हमेशा जो है वो नून दस्तगीर ने मेहनत की है और इस बना पर जो है वो दुनिया भर के मैदानों में जाके है वो सब्ज़ हलाली जो परचम है वो लहराया। जबकि नून दस्तगीर भट्ट का कहना है कि वो आइंदा भी मुस्तकबल में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे बल्कि दुनिया भर में जो है होने वाले कंपटीशन में तगड़े कांटेदार मुकाबलों के बाद जो है गोल्ड मेडल जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के नाम करेंगे।